प्रभु राम हनुमान जी को लंका प्रस्थान करने को कहते हैं। प्रिय हनुमान, समय आ गया है आप लंका जाकर देवी सीता को मिले और उनको मेरा संदेश दें। पर प्रभु, मैं इस विशाल सागर को कैसे पार करूंगा? मुझ में आप जितना बल नहीं है। आप अपनी शक्ति का स्मरण करें। तभी जामवंत जी आकर हनुमान जी को उनकी अष्ट सिद्धियों का स्मरण कराते हैं। हनुमान जी, आप भूल गए हैं आप कौन हैं? आपके पास तो अष्ट सिद्धियां हैं। ये समुद्र तो क्या, आप एक छलांग में पृथ्वी से सूर्य तक पहुंच गए थे। याद कीजिए पवन पुत्र, आप इस विशाल सूर्य को एक बार फल समझकर मुख में रख लिए थे। याद कीजिए महावीर, याद कीजिए। हनुमान जी का मंदार पर्वत से मिलन। हे राम भक्त, आप इतनी दूर की यात्रा कर रहे हैं, कृपया थोड़ी देर मुझ पर बैठकर आराम कर ले। मुझे माफ करें पर्वत श्रेष्ठ, मुझे अभी प्रभु का कार्य संपन्न करना है। मैं फिर कभी आपको सेवा का मौका दूंगा। ऐसे भक्त कहाँ जग में से भगवान। मार्ग में उनका सामना सुरसा नाम की राक्षसनी से होता है। आज का भोजन तो स्वानी ही चला आ रहा है। आओ हनुमान, जल्दी आओ, मेरी शुदा शांत करो। माता, अभी मैं अपने प्रभु के कार्य में व्यस्त हूँ, कृपया मुझे जाने दें। नहीं, मुझे मेरा आहार चाहिए। ठीक है माता, मैं आपकी शुदा अभी मिटा देता हूँ। माता, अब तो मुझे आज्ञा दे, मुझे विलंब हो रहा है। जाओ हनुमान, तुमने मुझे माता कहा है, तुम अपने कार्य में सफल हो। इस तरह वो लंका की ओर बढ़ जाते हैं। आखिरी में उनका सामना छायाग्रही राक्षसी सिंहिका से होता है, जिसको वो दंड स्वरूप मृत्यु देते हैं। आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है सिंहिका। सिंहिका का वध करके हनुमान जी लंका पहुंचते हैं। नजारा तो भव्य है। हनुमान जी अपना आकार छोटा करके लंका में बिना किसी की नजर में आए प्रवेश कर लेते हैं। लंका में प्रवेश करने के बाद लंका के अंदर हनुमान जी ने हर जगह खोज की, लेकिन सीता जी कहीं नहीं मिली। इस इमारत की चोटी से देखता हूँ, शायद माता कहीं दिख जाए। माता, आप कहाँ है? रावण ने आपको कहाँ बंदी बनाकर रखा है? अंत में उन्होंने विभीषण के घर को देखा, जहाँ राम नाम लिखा हुआ था। उन्होंने समझ लिया कि विभीषण राम भक्त है। राम नाम की धुन लंका में जरूर कोई सच्चा राम भक्त होगा। आगे बढ़ते हुए उन्होंने अशोक वाटिका में सीता जी को देखा। ये तो रावण है।
ये माता से क्या वार्ता कर रहा है? चलो उस पेड़ के पीछे छुप के देखता हूँ। देवी सीता रावण के डर से नहीं डरती थी और राम जी के इंतजार में थी। हनुमान जी ने एक वृक्ष के पीछे छिपकर रावण और सीता जी की बातें सुनी। सीता, तुम्हारा राम यहाँ तक कभी नहीं पहुँचेगा, इसलिए उसे भूल जाओ। रावण, तुम उन्हें नहीं जानते, वे जरूर आएंगे, मुझे विश्वास है। रावण ने सीता जी को धमकाया, लेकिन सीता जी ने उसकी बात नहीं मानी और वो चला गया। प्रणाम माता, मैं हनुमान, प्रभु श्री राम का भक्त। उन्होंने मुझे आपको खोजकर संदेश देने को कहा है। हनुमान जी ने उनके पास आकर राम जी की अंगूठी दी और उन्हें विश्वास दिलाया कि श्री राम जल्द ही आएंगे। माता, प्रभु श्री राम और उनकी सेना समुद्र तट तक पहुंच गए हैं। अब वो जल्द ही लंका भी पहुंच जाएंगे। उनसे कहिएगा कि उनकी सीता सकुशल उनकी प्रतीक्षा कर रही है। आज्ञा माता, प्रणाम। प्रणाम। भूख लगी है, क्यों ना कुछ फलों का सेवन कर लिया जाए? अरे चिल्ला क्यों रहे हो? तुमको भी चाहिए क्या? ठीक है, नीचे आते हुए तुम्हारे लिए भी ले आऊंगा। अब कुछ ज्यादा ही हो गया। जय श्री राम, जय श्री राम। अगन है पवन सवे, तू न रुके तू न झुके ओ बलवान। दौड़ता है बिजलियों सा चारों ओर तू, तेज तेरा देख हुआ जग हैरान। जब रावण के सबसे बड़े बेटे इंद्रजीत ने उन्हें ब्रह्मास्त्र से बांधा तो उन्होंने अपने आप को बंधने दिया। इसका मकसद रावण से मिलना और उसको समझाना था। रावण, तुम्हें नहीं ज्ञात तुम क्या कर रहे हो। अब भी समय है, प्रभु श्री राम से माफी मांग लो। वानर, शायद तुम्हें ज्ञात नहीं कि तुम्हारे साथ क्या होगा। सैनिकों, इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। जैसे ही आग लगाई गई, हनुमान जी ने अपने शरीर को विशाल किया और पूरी लंका में घूमकर उसे जलाना शुरू कर दिया। हर जगह अग्नि की ज्वालाएं दिखाई देने लगी और लंका का बहुत बड़ा हिस्सा जल गया। हनुमान जी ने माता सीता को प्रणाम किया और उनसे वापस लौटने की इजाजत ली। फिर वे तेजी से समुद्र पार करके वापस आए। जब वे वानर सेना के पास पहुंचे तो सब बहुत खुश हुए। उन्होंने श्री राम को पूरी कहानी सुनाई कि कैसे वे समुद्र पार करके लंका पहुंचे, सीता जी से मिले, लंका को जलाया और रावण को चेतावनी भी दी। इससे श्री राम को बहुत शांति मिली और वे अपनी सेना के साथ लंका की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो गए। Like, comment, and subscribe.